प्रेजेंट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट बात नहीं करो, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस पहले देखते हैं, है ना, जो हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से ये पता चले कि कोई क्रिया प्रेजेंट में अभी अभी समाप्त हुई है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है, अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मतलब अब जैसे कोई खाना मतलब बैठा हुआ है और टुकू टुकू करके देख रहा है, तो उसको कहा कि खाना खाओगे, खा लिया हमने, तो देख क्यों रहा है, उधर मुँह करना है, करते नहीं, यानी मतलब अभी कंप्लीट किया है, अब कल नहीं खाता, कल खाता तो फिर दोबारा खा लेते ना, मतलब अब जैसे अभी जैसे यानी मतलब ये कर रहा है कि अभी सामने में मतलब कोई है या आप कोई पूछ रहा है खाना खा लिया, हाँ खा लिया, पढ़ लिया रे, हाँ पढ़ लिया, मतलब अभी पढ़े। अब पहले तो यानी आज से थोड़ा ना स्टार्ट किया हम पढ़ने के लिए आज से स्टार्ट थोड़ा ना किया, हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, मतलब प्रेजेंट को पूछ रहा है कि प्रेजेंट में पढ़े कि नहीं, समझ में आ रहा है, सेंस का मतलब समझ में आ रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे प्रेजेंट में आप अभी मतलब कोई काम करके फिनिश कर दिया है, अभी किया है, वो आप डेली रूटीन भी हो सकता है, हैबिट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी अभी क्या किया, प्रेजेंट में खत्म किया। अगर कोई पूछ रहा है कर लिया, हाँ कर लिया, अभी किया हमने, कर लिया, है ना, कर चुके हैं प्रेजेंट में ही किए, समझ आए, कोई दिक्कत। चलो इसका पहचान देखें, चलो इसका पहचान देखते हैं। फॉर्मल सिंबल हिंदी पहचान है नहीं, दिख रहा ना, ऑनलाइन वाले दिख रहा है ना सबको, जी सर, विजिबल है ना पूरा बोर्ड, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगे हो, मतलब चुका कब बोलते हैं, हाँ खा लिए, पढ़ चुके, है ना, पढ़ लिया है, समझा, मतलब फिनिश कर दिया वो चीज़, प्रेजेंट में अभी किया है थोड़ी देर पहले, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो जैसे सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, कोई जैसे मैंने क्लास खत्म कर दिया, कोई आया पूछा कि क्लास हो गई, हाँ सर पढ़ा चुके हैं, बोलते ना कि पढ़ा चुके, हम तो हर दिन पढ़ाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है कि प्रेजेंट में ये काम फिनिश कर दिया है, आज की सिचुएशन में कह रहा है कि वो खत्म कर दिया है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैज़ या हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ठीक है। एक सेंटेंस है जैसे सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, ये सब्जेक्ट है सर, उसके बाद सर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैव होगा, पक्का, कोई डाउट नहीं, सर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ठीक है। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ हैव लगता है, ये एक्सेप्शन है, समझ आया, आई के साथ हैव लगता है। सर हैज़, उसके बाद यानी पढ़ाने का क्या होता है, पढ़ाने का टीच, तो टाउट हो जाएगा, टाउट इंग्लिश, कोई दिक्कत, बहुत इजीली बनता है सब, इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, और जिसको टेंस आ गया ना उसके आगे में बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत टेंस आ गया ना तो सारा जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे इंग्लिश में सब टेंस को यानी कनेक्ट करके तुम पढ़ सकते हो चीज़ें, नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे तो उसमें टेंस आएगी, आपको पता चलेगा प्रेजेंट है, पास्ट है, आपको प्रेजेंट में है तो पास्ट में करना पड़ेगा, पास्ट में तो मतलब फ्यूचर में करना पड़ेगा, है ना, तो इस तरह का मतलब चेंज ऑफ टेंस आएगा, नरेशन, वॉइस, ये सब रिमूव टू, ये सब जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो ये सारा चीज़ टेंस से ही आएगा, और जिसका टेंस हो गया उसको वो सब चीज़ें तो आ ही जाएगा, और जिसका टेंस अगर सही नहीं है वो इंग्लिश कभी सही नहीं कर सकता है। तो जिसको अगर अपनी इंग्लिश को सुधारनी है तो वो इंग्लिश टेंस पहले सुधारें, सबसे पहले काम टेंस करें, फिर वो कोई सा टॉपिक पढ़े उसको समझ में आएगा। आप पहले ही नाउन प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और उसी में 2-4 महीना चला जाता है, पता चले कुछ सीखा ही नहीं, बाद में तुम्हें हल्का फुल्का पढ़ लो, एक मतलब रफली पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको यानी पहले टेंस को डिटेल में पढ़ना है नहीं, अच्छे से पढ़ना है, उसमें कमांड आ जाए तब फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो, फिर सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन गया है, ऑनलाइन वाले बन गया है तुम लोग का। प्रैक्टिस 1, रामू पैदल 2 घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ एक पुस्तक खरीदने के लिए पटना गया है ना, और उसने उन लोगों से उस भूता महल में एक करंट टॉपिक पर डिस्कस किया है ना। तो हमें सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, रामू हैज़, है ना, रामू हैज़, उसके बाद हमें वर्ब लाना है, वर्ब क्या है इसमें, गया है, नहीं गया है, पटना गया है, ठीक है, पटना गया, रामू हैज़ वर्ब 3 लेना, गोन, रामू हैज़ गोन टू पटना
रामू हैज गॉन टू पटना। उसके बाद क्या हो जाएगा? मेन पार्ट का काम हो गया, मेन पार्ट का काम हो गया। अब कहीं से भी बना लो, कोई कहीं से भी बना लो, जहां से आपको अच्छा लगे वहीं से बनाओ, सब ठीक होगा। ठीक है, पुस्तक खरीदने के लिए कहा था, के लिए यानी इन्फिनिटिव वर्ब को ढूंढोगे। पटना तो हो गया रही है ना। खरीदने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, एक पुस्तक खरीदने के लिए तो क्या हो जाएगा? टू बाय, टू बाय अ बुक, टू बाय अ बुक, अ बुक अपने दोस्तों के साथ, है ना, विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद क्या? पैदल 2 घंटे के लिए, है ना। ऑन, पैदल का होता है ऑन फुट, ऑन फुट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? और कुछ बचा इसमें से? इस वाले सेंटेंस में यहां तक कुछ बचा? इधर कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यानी कंजंक्शन जोड़ेंगे, कंजंक्शन और का क्या हो जाएगा? एंड। और का क्या होगा? एंड। एंड उसके बाद अब ये इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छाटेंगे। उसने, देखो उसने किसको इंडिकेट कर रहा है? राम। उस वाले सेंटेंस से कनेक्शन है। वो क्या देखा है? फाइट गलती करता है। सोच समझ के बोलो। उसने कहा कि उस अगले वाले सेंटेंस से रेफरेंस दिया है। क्या हो जाएगा? ही। रामू का ही हो जाएगा ना। ही उन लोगों को उस बुधा महल में, अब यानी टेंस कौन सा है? डिस्कस किया है ना। तो डिस्कस किया है, ही हैज डिस्कस्ड विद देम, विद। हाँ, ये मेन पार्ट हो गया। अब कहीं से भी बना लो। ऑन करंट टॉपिक, करंट टॉपिक उस बुधा महल में, इन दैट हंटेड प्लेस, हंटेड प्लेस, पैलेस। हाँ, इन हंटेड प्लेस, है ना। इन दैट हंटेड प्लेस, पैलेस। ठीक है। और कुछ छूटा? नहीं छूटा। आसान है नहीं? कितना आसान है। समझ आया? आगे बढ़े। तुम लोग को ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ। नूनू, रे नूनू, अरे बोलेगा रे, मैसेज भेज रहा है रे। ये नूनू जवान हो गया है। कौन है रे? फैज अहमद। यस सर। खैरिया कर लिया। अच्छा, यस सर जी सर। चलो आगे बढ़े। चलो ये वाला बन जाएगा? ये बन जाएगा? चलो बनाओ। तो तुम लोग को कहा था कि बना के भेजना, कोई नहीं भेजाई। कहा है? प्रैक्टिस 2 जल्दी करो, फटाफट करो और अभी जल्दी भेजना है। सब कर लिया हूँ। क्यों करता है तुम लोग? ध्यान दो। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट ये क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है? सर। प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, बाकी सारे में क्या था? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ के सब में क्या होता है? अभी तक जब से पढ़े हो, आगे जो पढ़े हो, सब में हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर सब में क्या होगी? अभी फिलहाल जब तक जितना टेंस पढ़े हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब में आ रही है। कॉन्टिन्यूअस में था, परफेक्ट में भी होगा। ठीक है। सर हैज सलाह एडवाइज, एडवाइज। सर हैज एडवाइज अपने विद्यार्थी को टू हिज स्टूडेंट टू गिव करेक्ट आंसर, टू गिव करेक्ट आंसर, रुक जाओ, टू गिव करेक्ट आंसर इन ओटी पढ़ाए हुए चैप्टर को।
हाँ, तो टू रिवाइज द डाउट चैप्टर, टू रिवाइज द डाउट चैप्टर, डाउट चैप्टर। देखो देखो ये है ना एक्सेप्शन, ये वाला रूल पढ़ा देंगे, ध्यान दो। यहाँ पे वर्ब 3 क्यों लग गया, ध्यान दो। यहाँ पे क्यों वर्ब 3 लग गया, डाउट क्यों लग गया, है ना, यहाँ पे क्यों लग गया, ये रूल आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे कि रूल यानी क्यों लगता है। यहाँ पे इतना जल्द पढ़ाए हुए चैप्टर को डाउट चैप्टर होता है, बाकी हम लोग अगला यानी अगला रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि वहाँ पे क्यों होता है ऐसा, स्पेशल केस है वो। क्लियर, कोई दिक्कत?